हाय दोस्तों। मैं इंजीनियर सोनू। मैं आज आपको बीवीएस ऑफ लिंटल सिखाऊंगा। ये दिखाऊंगा कि एक लिंटल में कितनी कितनी सरिया लगती हैं। ठीक है, नहीं, कितनी किलोग्राम सरिया लगती हैं। आज मैं इसके बारे में सिखाऊंगा। अब बेसिकली आपने लिंटल तो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए ये अपना कोई क्या है, ये अपना कोई डोर है। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना कोई डोर है। और डोर के जस्ट ऊपर हम लिंटल देते हैं। डोर के जस्ट ऊपर क्या देते हैं हम, लिंटल देते हैं। और लिंटल, जैसे ये अपना लिंटल एक बीम की तरह ही होता है। ठीक है। जिसमें अपनी स्टीरअप आ गई। स्टीरअप, ये अपनी स्टीरअप आ चुकी हैं। जो ऊपर वाली बार जो होती हैं वो होती हैं टॉप बार। टॉप बार। और नीचे वाली जो बार होती हैं वो होती है बॉटम बार। बॉटम बार होती हैं, यानी कि इसका बेसिकली काम क्या होता है, काम ये होता है, जो ऊपर से ये लोड आता है, ऊपर से जो लोड आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या कर देता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोड को। इस वजह से गेट, यानी गेट के जस्ट इधर साइड, ये इधर साइड ये होते हैं डायगोनल क्रैक, उनको आने से रोकता है। इसका बेसिकली कार्य यही होता है। ये ऊपर से ये लोड आएगा, ये दो भागों में डिवाइड कर देगा, जिससे कि लोड इस डोर पे नहीं आएगा और ना इसमें डायगोनल क्रैक बनेंगे। ठीक है, इसलिए हम लिंटल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने खिड़की के ऊपर देखा होगा, डोर के ऊपर देखा हो, डोर के ऊपर देखा होगा। इसी का लिंटल का बेसिकली यही कार्य होता है। और लिंटल के बारे में आज ये देखेंगे कि एक ही यानी कि ये देखेंगे कि एक लिंटल में कितनी किलोग्राम सरिया लग जाएंगी, ये निकालेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसका आप दिखा दूँ एक बार। ये आपको मैंने बता दिया था, ये बॉटम बार है, ये टॉप बार है, ये स्टीरअप्स हैं। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये अपना क्या है, ये अपना कोई लिंटल है बीम टाइप में। अब इसको जैसे खड़ा करके देखोगे ना, तो ये क्या है, इसका ये टॉप, ये इसका काट दिया यहाँ से। ऊपर से देख रहे हैं हम इसको, टॉप से देख रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसकी, तो क्या है, ये इसकी अपनी लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये सॉरी लॉन्गिट्यूडनल छोड़िए, ये अपनी बॉटम बार है। ये बॉटम बार है, ये टॉप बार है। जो टॉप बार का डाया जो है ये 10 mm का है, इसमें दो बार है। और नीचे जो बॉटम बॉटम जो बार है, इनका डाया 12 mm का है। और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ जो है इसकी 300 mm है, इसकी लेंथ जो है 300 mm है। ठीक है, और ये स्टीरअप्स जो हैं इनका डाया 8 mm का है। और स्पेसिंग ये 150 mm की है, ये वाली। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसकी स्पेसिंग है 150 mm। और इसका कवर जो है 300 mm का है, सॉरी 30 mm का है। ठीक है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 3 AR mm। ठीक है, या कह सकते हैं 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ लिंटल मैंने आपको बता दिया था। स्टेप्स, स्टेप पहले क्या करेंगे अपनी, लेंथ ऑफ स्टील बार, यानी कि लेंथ ऑफ लिंटल माइनस क्लियर कवर इनटू नंबर ऑफ बार। तो देख लेते हैं अपने, फॉर 12 mm, 12 mm फाइव के लिए, यानी कि बॉटम बार के लिए इसकी लेंथ ऑफ लिंटल कितनी, 3 AR माइनस क्लियर कवर। क्लियर कवर, एक ये वाला कवर, एक ये वाला कवर, कितने आ गए, दो कवर, दो, इंटू कवर कितने का, 30 का, 30 यहाँ आ गया, इंटू टू। टू ये क्या है इसमें, बॉटम, यानी कि जो बॉटम में जो बार थी कितनी थी, दो, इसलिए यहाँ आ गया दो। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5880 mm। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5.88, क्योंकि एक हाथ से भाग दे देंगे तो 5.88 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर 10 mm फाइव के लिए, जो टेन एम की बार होंगी, ये टॉप बार जो होगी, ये दो बार है। और इनकी लेंथ भी 3 AR है। ठीक है, लेंथ लेंथ भी सेम है। और बॉटम बार के, बॉटम सॉरी टॉप बार जो है उनका, और बार कितनी है, दो बार हैं। ठीक है, डाया का फ़र्क है केवल, तो लेंथ भी इनकी सेम आई है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेप टू, यानी कि वेट ऑफ स्टील बार 12 mm फाइव के लिए देख लेते हैं। तो ये आएगा, इसका सूत्र होता है, क्या होता है ये, इसका सूत्र होता है D² L/162 बराबर
डाया कितने का था, 12 का, तो 12 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी थी 5.88, डिवाइड कर देंगे 162 डे। तो ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा अपना 5.22 kg। यानी जो 12 m की रॉड है उसकी, 12 m रॉड है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो उसका वेट कितना आएगा 5.22 kg। अब 10 mm 5 के लिए दे लेते हैं, D² L/162 बराबर 10, यानी कि डाया कितने का था 10 का, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5.88 अपॉन में डिवाइड कर देंगे 162 से, इक्वल टू आएगा 3.62 kg। यानी उसकी यानी कि डाया का फ़र्क है ना, इसी वजह से इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ जो थी उसका वेट कितना आया 3.62। ठीक है, आगे देखते हैं अब। स्टेप 3 में करेंगे नंबर ऑफ स्टीरअप, यानी कि स्टीरअप निकालेंगे, कितनी स्टीरअप निकलेंगी अपनी। जैसे ये जो स्टीरअप्स है ना अपनी, देखेंगे कितनी ये देखेंगे कितनी लगेंगी, 3000 mm में, या कहते हैं 3 मीटर में कितनी स्टीरअप लगेंगी। तो लेंथ ऑफ लिंटल कितनी, यानी कि जो लेंथ ही होती लिंटल की कितनी थी 3000 mm। ठीक है, स्पेसिंग कितनी रखी थी हमने, स्पेसिंग रखी थी हमने 150 mm। ठीक है, स्पेसिंग 150 + 1। तो हम सिंप्लीफाई करने के बाद आया अपना 21 स्टीरअप लगेंगी। इसकी कटिंग लेंथ भी निकाल लेते हैं अब। ठीक है, तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप क्या आएगी, 2 × A + 2 × B प्लस हुक माइनस बैंड डिडक्शन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला एक तरह से याद रख लें, आप देख लेते हैं। ये 2 × 232 कैसे आए, देखिए, ये इसका क्रॉस, उसी का क्रॉस सेक्शन था ये, 300 mm की थी ये, और 300 mm इसकी विड्थ और लेंथ थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 300 आ गई, माइनस 2 × 30 के गए, 2 कैसे आया, ये वाला कवर और ये वाला कवर माइनस करेंगे, क्योंकि एक और एक 2 हो गए, 2 इंटू कवर कितने का था, कवर था अपना 30 mm का। ठीक है, 30 mm का कवर था, तो 30 आ गया, -8 कैसे आया ये, तो ये वाली जो ब्लू कलर में जो है स्टीरअप है, इसका डाया कितने का था, 8 mm का था। तो इसके बीच के सेंटर से लेते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए ये इसका केंद्र है। ठीक है, यहाँ से हम काटेंगे तो 8 mm डाया की, तो 4 इधर रह गया, 4 इधर रह गया। ऐसे ही ये वाली ब्लू कलर की जो स्टीरअप्स है, इसका डाया 8 का था। तो क्या किया हमने, आधा यहाँ इसके सेंटर से लिया, आधा यहाँ से लिया और आधा यहाँ से लिया। तो देखिए 4 ये हो गया प्लस 4 ये हो गया, कितना हो गया 8। ठीक है, 8 ये आ गया अपना। एक बार और देख लीजिए, ये ब्लू कलर की जो स्टीरअप है ये ऐसे जा रही है। ठीक है, हम इसके बीच के सेंटर से लेंगे, यहाँ से लेंगे अपने सेंटर से। तो कितने डाया का था ये, 8 mm डाया का था। तो 8 का आधा करेंगे 4, 4 यहाँ से लेंगे, 4 यहाँ से लेंगे, 4 और 4 जोड़ के करेंगे 8 आ जाएंगे। ठीक है, 8 हो गया। अब ए बराबर सिंप्लीफाई करेंगे 232 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम क्यों, क्योंकि देखिए बी 232 है और इसकी भी 232, यानी क्यों आएगी, क्योंकि इसकी भी जो लेंथ रखी 300 mm है, इस वजह से बी की भी 232। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ए अपना 232 प्लस 2 × 2 कैसे आया अपना, 2 आपको मैंने बता दिया होगा, शायद नहीं बताया। ठीक है, वो इसलिए आया, एक ये वाला ए है, ये एक ये वाला ए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये वाला ए है, और एक ये वाला ए है। तो एक और एक, यानी एक ए और एक ए 2 हो गए, 2 इंटू, और ये कितनी लेकर के आई थी 32, तो 32 प्लस 2 × B, 2 कैसे आया, एक ये वाला भी है एक ये वाला भी है, यहाँ से भी तो करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी तो करेंगे, यहाँ से तो कर लिया अपना, यहाँ से भी तो करेंगे। तो एक भी और एक भी, 2 भी हो गए, तो 2 ये आ गया इंटू बी, कितना था, निकल के आया था 232। ठीक है, प्लस ओको, ओक कितना आएगा अपना, ओक, ओक तो भूल ही गए भाई, ओक तो भूल ही गए हम। ठीक है, एक ये वाला हुक है एक ये वाला हुक है, तो हुक कितना लेते हैं हम, हुक लेते हैं जनरली हम लेते हैं 10D, डी यानी कि डाया ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार।
तो एक हुक ये हो गए, एक हुक ये हो गया, तो दो हुक हो गए, तो दो ये आ गए। 2 × 10D का लेते हैं एक हुक, ठीक है। तो यानी कि ये दो हुक थे, दो आ गया, इंटू एक हुक कितने का लेते हैं, 10D का लेते हैं हम, ठीक ठीक है। अब माइनस करेंगे बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन कैसे होगा, देखिए, एक ये वाला 90 डिग्री पे है, एक ये वाला 90 डिग्री पर, एक ये वाला 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। ठीक है, तो तीन बैंड हैं वो भी 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे कितना लेते हैं हम, 90 डिग्री पर कितना हम लेते हैं, 90 डिग्री पे कितना लेते हैं, हम लेते हैं 2D, ठीक है। तो इस वजह से, और बैंड कितने हमारे पास, एक ये वाला बैंड है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, तो तीन बैंड हो गए, तो तीन ही आ गए, इंटू 90 डिग्री पे कितना लेते हैं, 2D, 2D अपना यहाँ आ गया। फिर माइनस करेंगे 2 × 3D, टू कैसे आए, देखिए, यहाँ से अपनी सरी आ गई, यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। तो 135 डिग्री पर बैंड हुई है ये, तो 135 पर बोलते हैं 3D लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से ऐसे मुड़ी है, ये 135 डिग्री पर मुड़ी है, और ये यहाँ से इतनी ऐसे मुड़ी है, 135 ही, यानी कि एक यहाँ से आई और एक यहाँ से गई, तो दो बैंड हुए हैं, दो है ना बैंड, कोई 135 डिग्री पर, तो इसलिए दो लिया है अपना, 2 × 3D, 3D की लिया है क्योंकि 3D 135 पर 3D लेते हैं, ठीक है। एक बार और समझिए, जैसे ये तो हमने निकाल ली अपनी, ठीक है। अब ये यहाँ से जो सरिया गई है कितनी बेंड हुई है, ये हुई है 135 डिग्री पर, और ये वाली हुई है ये भी 135 डिग्री पर, तो दो हुई हैं, तो दो, दो आ गया अपना। और 135 डिग्री पर लेते हैं 3D, तो 3D ये आ गया, 3D ये आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस इसको इंटू करके, तो इसका इंटू करोगे तो आप 464 आएगा, और इसका करोगे तो 464, इसका इंटू करोगे, 2 × D × 8, 8 कैसे आया, डाया ऑफ बार, क्या आया, डाया ऑफ बार। इसका जो डाया था कितने का था, इसका जो डाया था कितने का था, आठ, आठ ही का तो था। इसका जो डाया था कितने का था, आठ का था, इसलिए आठ आ गई है। माइनस 3 × 2 × D, इसका भी डाया था आठ था, क्योंकि अपनी स्टीरफी तो है ये ऐसे तो बैंड हुई है 90 डिग्री पर, ये स्टीरफी तो हुई है। -2 × 3D, ये 135 है, इसका डाया भी आठ लेंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करोगे, ये किया भाई, ये इसका सिंप्लीफाई करोगे, ये इसका सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो 992 mm आ जाएगा, हमें करना है मीटर में, तो ये कैसे भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा अपना मीटर में, ठीक है। अब देखिए, इसका डाया भी तो डाया बार स्टीरअप का था, ठीक है। अब टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप निकाल लेंगे, तो 0.992 मीटर इंटू 21, 21 क्या है ये अपनी स्टीरअप, स्टीरअप आई थी, कितनी स्टीरअप आई थी, 21, तो इसका इंटू कर देंगे तो 20.83 इसकी लेंथ आ गई। अब ये मत सोच लेना कि ये अलग है, ये वही वाला ही है, ये ये वही वाला ही है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला है वो, ठीक है। हुक वुक सब निकालने के बाद ये है, ठीक है। अब देख लेते हैं वेट, वेट ऑफ स्टीरअप, D² Ly 162, डाया का था 8, स्क्वायर कर दिया इंटू 20.83 डिवाइड 162, 8.22 kg, ये निकल के आ गया अपना। बस समाप्त होने ही वाला है ये। अब टोटल वेट ऑफ स्टील निकाल लेंगे, ये 12 mm, ये 12 mm फाई की आई थी, और ये आई थी 8 mm फाई की स्टील की रॉड का वेट आया था, और ये आया था अपना 8 mm फाई के स्टीरप्स का वेट। तो टोटल मिला के कितना है, 17.06 किलोग्राम। हम जो है अप्रॉक्स ले लेते हैं, 17 kg आ गया। अब इसको यानी स्टीरप को बांधेंगे तो उसमें बाइंडिंग वायर भी लगेगा, तो उसका भी निकाल लेते हैं। जो बाइंडिंग वायर जो होता है उसका 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम में 10 kg लग जाता है, तो हमें निकालना 17 में, तो 17 × 10/1000, तो 0.17 kg लगेगा, या हम कह सकते हैं हम 1000 से इंटू कर देंगे तो हमें ग्राम में मिल जाएगा, यानी 170 ग्राम, 170 ग्राम हमारा बाइंडिंग वायर लग जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज में दिखा देता हूँ मैं। ये वही वाली, ये वही थी, ये हमने ये निकाली थी, ठीक है। ये देखिए हमने ये किया था, ठीक है। ये किया था हमने। अब क्लियर कवर जो लेंथ ऑफ बारी आई थी, ठीक है। आप एक बार देख लें लास्ट। अब स्टीरअप का भी देख लें, स्टीरअप में कैसे निकाली थी हमने। ये स्टीरअप निकाली थी अपनी, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था कैसे निकल के आया था। ये ऐसे निकल के आया था। ये अपनी ये 300 थी, ये कवर माइनस किया, दो कवर थे, 2 × 30। कवर कितने का, 30 का था, तो 30। तो यहाँ से ये 90 डिग्री यानी क्या है, सॉरी, यानी कि ये स्टीरअप्स जो है आधा लेते हैं हम इसका डाया का, तो ये आधा यहाँ से लेंगे, आधा यहाँ से लेंगे, तो 8 हो जाएगा। तो ये अपना सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने का इसका वेट निकाल लिया हमने, ठीक है। और वेट निकालने के बाद टोटल वेट किया हमने, टोटल वेट कर लिया तीनों का। ये टोटल वेट कर लिया तीनों का हमने, ठीक है। वाइंडिंग वायर लगा दिया, तो टोटल अपनी ये आया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।